वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक के नाम से जाना जाएगा और निर्माणाधीन पीतमपुरा नॉर्थ स्टेशन का नाम हैदरपुर मेट्रो स्टेशन होगा। यह निर्णय स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर गांव में रेंजांगला शहीद पवित्र राज कलश यात्रा का स्वागत किया और कहा कि हैदरपुर विकसित दिल्ली की नई पहचान बन रहा है। दिल्ली में नमो रन सड़क सुरक्षा और युवा भागीदारी को बढ़ावा। सड़क नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा करने का संदेश देने के लिए रविवार को नमो रन का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्रीय सांसद हर्ष मल्होत्रा की मेजबानी में आयोजित यह नमो रन सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा था। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर नमो रन आसपास के इलाकों से होते हुए उसी कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़क सुरक्षा जैसे गंभीर विषय को खेलों और दौड़ के साथ जोड़ना एक बेहद सार्थक पहल है। खेल और सड़क सुरक्षा के सिद्धांत कई मायनों में समान है, चाहे वह एकाग्रता हो, अनुशासन हो, नशे से बचना हो या निर्धारित लेन का सही उपयोग करना हो। दिल्ली के 1 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, कनेक्शन देने पर लगी रोक हटाने के आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के कारण सेल की गई संपत्तियों में बिजली कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी है, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने बताया कि उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद कनेक्शन बंद कर दिए गए थे, जिससे लोग परेशान थे। कोर्ट ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि वर्षों से रह रहे लोगों को बिजली से वंचित रखा। डीयू के प्रोफेसर से हाथापाई मामले में डूसू की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को निलंबित की सिफारिश। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा द्वारा फैकल्टी मेंबर से दुर्व्यवहार करने के मामले में जांच समिति ने 3 माह के लिए निलंबित करने की सिफारिश की है। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन इस सप्ताह समिति की सिफारिश को लेकर स्वीकार कर आदेश जारी कर सकता है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में 17 अक्टूबर को मामला जब गरमाया था कि डूसू के साथ डूसू की सचिव ने कॉलेज के प्राचार्य के कमरे में प्रोफेसर सुजीत झा के थप्पड़ जड़ दिया था। ये जब हुआ तब था कॉलेज के प्राचार्य के साथ ही स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी मौजूद। दिल्ली में देखिए राजस्थान का हवा महल, गया का मधुबनी मंदिर और महाराष्ट्र के 12 दुर्ग एक ही जगह मिलेगी पूरी झलक। दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों एक ही छत के नीचे देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों को देखा जा सकता है। न केवल लाल किला और इंडिया गेट बल्कि हवा महल, महाबोधि मंदिर एवं मराठा दुर्ग सहित और भी बहुत कुछ शामिल है। शुक्रवार से हुए 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंडप को अलग ढंग से डिजाइन किया गया है। अगर हम सबसे पहले दिल्ली के मंडप की बात करें तो इसका डिजाइन लाल किला की प्राचीर पर आधारित है। लाल किला धमाके में शामिल आतंकियों के लिए फांसी की मांग, आतंकवाद के विरुद्ध जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जंतर मंतर पर लाल किला आतंकी विस्फोट मामले में शामिल आतंकियों को सार्वजनिक फांसी देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की एनआईए जांच की मांग की और केंद्र व दिल्ली सरकार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी पर धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप लगाए और चेयरमैन की संपत्ति की जांच की मांग की। दिल्ली की हवा अब भी जहरीली, एक्यूआई लगातार तीसरे दिन बेहद खराब श्रेणी में। लेटेस्ट अपडेट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी शाम 4 बजे जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार रविवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। शहर का समग्र एक्यूआई 370 दर्ज हुआ है। इस राहत के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी के निगरानी केंद्रों ने जहरीली हवा दर्ज कराना जारी रखा। शुक्रवार को निगरानी में रखे गए 39 में से 13 केंद्र गंभीर श्रेणी में है, 24 खराब, बहुत खराब और 2 खराब श्रेणी में रहे। सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार बवाना में सर्वाधिक 436 दर्ज किया गया।
सिस्टम होगा हाईटेक, एमसीडी टोल जल्द होगा फास्टैग से लैस, व्यावसायिक वाहनों को 2 टैग की जरूरत होगी खत्म। देश भर की तरह दिल्ली में भी व्यावसायिक वाहनों को आने वाले दिनों में टोल चुकाने के लिए 2 RFID टैग रखने की जरूरत नहीं होगी। आने वाले दिनों में एमसीडी भी अपना टोल का भुगतान फास्टैग से कराने की दिशा में काम कर रहा है। इससे उन व्यावसायिक वाहन चालकों को सहूलियत होगी जो 2 टैग रिचार्ज कराने की समस्या से जूझ रहे थे। एमसीडी व्यवस्था जब लागू करेगी तब नई कंपनी को टेंडर संग्रहण की जिम्मेदारी दी जाएगी। फास्टैग से एमसीडी टोल का संग्रहण का निर्णय तब लिया है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सभी तरह के व्यावसायिक वाहनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क की मंजूरी दे दी। सिर्फ संदेह पर बैंक खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को फटकारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल संदेह के आधार पर ईडी बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकती। एक महिला का बैंक खाता फ्रीज कराने के लिए ईडी को फटकार लगाते हुए अदालत पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत फ्रीजिंग आदेश को जारी रखने की अनुमति देने वाले प्राधिकारी ने जरा भी विवेक का प्रयोग नहीं किया। अदालत ने माना कि फ्रीज जारी रखने के लिए ईडी के आवेदन और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश ने धारण, निरंतरता और पुष्टि की कानूनी अवधारणाओं को मिलाकर अंतः खिचड़ी परोस दी। दिल्ली की सड़कों पर संकट, 500 से अधिक स्थानों पर फैली अवस्था, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिए सुधार के निर्देश। दिल्ली सरकार के दावों के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर 500 से अधिक स्थानों पर अव्यवस्था पाई गई है। इन हॉटस्पॉट में टूटी सड़कें, कूड़ा और क्षतिग्रस्त फुटपाथ शामिल है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए निरीक्षण करने की भी बात कही है। सरकार ने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए अभियान शुरू करने का फैसला किया है। चांदनी चौक लाल किला में धमाके का खौफ, डर के साए में खरीदारी, भीड़ कम लेकिन भय ज्यादा। प्रदूषण के साथ साथ लाल किला और चांदनी चौक भी विवाह धुंध की चपेट में है। रविवार को सभी सड़कें और बाजार फिर से खुलने के साथ खरीदारों और पर्यटकों के साथ जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन इस इलाके में जिस बेफिक्री और खुशी के माहौल के लिए जाना जाता है उसे लौटने में पूरा 1 महीना लग सकता है। चांदनी चौक ने अपने इतिहास में अनगिनत दर्द और खून खराबे देखे हैं, लेकिन आजादी के बाद से ऐसा विस्फोट ना तो कभी देखा गया और ना ही सुना गया। हरा भरा और स्वच्छ बनेगा कनॉट प्लेस, कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना, हर ब्लॉक में वरिष्ठ अधिकारी तैनात। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कनॉट प्लेस को स्वच्छ रखने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है। प्रत्येक ब्लॉक में एक वरिष्ठ अधिकारी तैनात किया गया है जो सफाई कार्यों की निगरानी करेगा। इस अभियान में गलियारों, फुटपाथों और सेंट्रल वर्ष की सफाई शामिल है। कचरा फैलाने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। एनडीएमसी का उद्देश्य कनॉट प्लेस को कचरा मुक्त बनाना। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मिला 26 दिन पहले खोया हुआ ट्रॉली बैग, आरपीएफ ने यात्री को लौटाया कीमती सामान। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल की तत्परता की बदौलत एक यात्री को 26 दिन पहले खोया हुआ ट्रॉली बैग मिल गया। बैग में गहने और पैसे थे। आरपीएफ ने बताया कि 21 अक्टूबर को स्कैनिंग मशीन में एक लावारिस ट्रॉली बैग मिला। बैग खोलने पर उसमें सोने चांदी के गहने और 8,500 रुपए मिले। आरपीएफ ने बैग को सुरक्षित रख लिया था। आरपीएफ ने बैग मिलने की जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की। रविवार को खोड़ागिरी नंबर 12 निवासी रमेश कुमार ने आरपीएफ में अपना बैग गुम होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि यह मूल रूप से छपरा जिले के नागरा गांव के रहने वाले हैं और अपने गांव जाते समय स्टेशन पर बैग भूल गए थे। आरपीएफ ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ट्रॉली बैग मिला जो सुरक्षित रखा गया है। ईडी बनकर डिजिटल छापे गिरफ्तारी, लखनऊ गिरोह ने एफडी तुड़वाई, क्राइम ब्रांच की छापेमारी में 6 अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लखनऊ में एक साइबर गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरोह डिजिटल गिरफ्तारी के माध्यम से लोगों को ठगता था। पिछले जून में उन्होंने एक 71 वर्षीय महिला को 49 लाख रुपए का चूना लगाया था। आरोपी खुद को ईडी अधिकारी बताकर धमकाते थे और पैसे ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस फरार साथियों की तलाश भी कर रही है। दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर मिली अज्ञात महिला की लाश, आधी नग्न और सिर चेहरा पर गहरे घाव, हत्या की आशंका। दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पीछे शेड नंबर 2 के पास रेलवे ट्रैक पर रविवार को एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को हत्या की आशंका है। महिला की उम्र करीब 40 से 42 साल बताई जा रही है और वे कचरा बीनने वाली आवारा लग रही थी। पुलिस के मुताबिक 16 नवंबर 2025 को सुबह सब्जी मंडी थाने के एएसआई धर्मेंद्र, नंबर 29 रेलवे PIS नंबर 28
883-949 ने सूचना दी कि ट्रक के पास एक महिला का शव पड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो महिला आधी नग्न हालत में थी। उसके चेहरे और सिर पर गहरे काट के घाव थे जो किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए लग रहे हैं। कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। दिल्ली में प्रदूषण की 2.24 लाख से अधिक शिकायतें अनसुलझी, इन अधिकारों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़ी 2,24,000 से ज्यादा शिकायतें अनसुलझी है, जो विभागों की लापरवाही दर्शाती है। ग्रीन दिल्ली ऐप, MCD 311 ऐप और समीर ऐप जैसे माध्यमों पर प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण किया गया, जिसमें MCD को सबसे ज्यादा शिकायतें मिली। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। ज्यादातर शिकायतें कचरा जलाना और धूल से संबंधित है। दिल्ली के इस पार्क को संवारने का काम जारी, 23 नवंबर को जनता के लिए खुलेगा। यमुना में जलस्तर बढ़ने से क्षतिग्रस्त हुए असीता ईस्ट पार्क का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो गया है। फूल पौधे लगाए जा रहे हैं और फुटपाथ भी बनाए जाएंगे। डीडी के अनुसार पार्क 23 नवंबर को जनता के लिए फिर से खुल जाएगा। बाढ़ के कारण पार्क में फूल नष्ट हो गए थे और रेस्टोरेंट डूब गया था। वर्तमान में मरम्मत कार्य चल रहा है और बच्चों के खेलने के क्षेत्र का भी नवीनीकरण किया जा रहा है। लाल किला ब्लास्ट मामले में एनआईए का बड़ा ऑपरेशन, 6 राज्यों में छापेमारी जारी। फरीदाबाद सहारनपुर मॉड्यूल निशाने पर। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी लाल किला विस्फोट को बेहद गंभीरता से ले रही है। जांच में पता चला कि फरीदाबाद सहारनपुर मॉड्यूल कई राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए इस पूरे मॉड्यूल का पता लगाना और उसे पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इंडियन निजामुद्दीन की तरह इस पूरे मॉड्यूल को खत्म करने का फैसला किया गया है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आतंकवादी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। एनआईए संबंधित राज्यों की पुलिस साथ मिलकर छापेमारी कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि ये छापेमारी कई दिनों तक जारी रहेगी और एजेंसी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर छापेमारी के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल भुगतान अब आसान, फास्टैग सुविधा लागू करने जा रही है MCD। देश भर की तरह दिल्ली में भी व्यावसायिक वाहनों को टोल भुगतान के लिए 2 RFID टैग रखने की जरूरत नहीं होगी। MCD टोल भुगतान के लिए फास्टैग लागू करने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे और व्यावसायिक वाहन चालकों को सुविधा होगी जिन्हें पहले 2 टैग रिचार्ज कराने में दिक्कत होती थी। MCD द्वारा इस व्यवस्था लागू करने के बाद एक नई कंपनी को टेंडर इकट्ठा करने का काम सौंपा जाएगा। फास्टैग के जरिए MCD टोल वसूलने का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क को मंजूरी देने के आदेश के बाद लिया गया है। दिल्ली में इस सीजन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, नवंबर में टूटा बीते 3 साल का रिकॉर्ड। लेटेस्ट अपडेट, राजधानी में शनिवार की सुबह इस सीजन की ही नहीं 3 वर्षों में नवंबर महीने की सबसे ठंडी रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 2022 के नवंबर महीने में इससे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इस साल नवंबर में ही दिल्ली की सर्दी अपने रंग दिखा रही है, जबकि इस माह के पहले 3 सप्ताह में हल्की सर्दियों वाला मौसम होता है। लेकिन इस बार उच्च हिमालय क्षेत्रों पर पहले हुई बर्फबारी व उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के चलते अधिकतम एवं न्यूनतम दोनों ही तापमान में गिरावट आई। मेट्रो स्टेशन से 15 लाख के तांबे की केबल चोरी, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। उत्तरी जिला स्थित थाना सदर बाजार की टीम ने निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन साइट से 15 लाख रुपए मूल्य की तांबे की केबल चुराने के 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपित साइट पर क्रेन ऑपरेटर तो दूसरा मजदूर के रूप में काम करता था। पुलिस ने क्रेन ऑपरेटर रणधीर सिंह को थाना तरसकी का अमृतसर पंजाब से उसके घर से गिरफ्तार किया है। वहीं बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला पंकज कुमार घटनास्थल पर रहकर मजदूरी कर रहा था ताकि उस पर शक न हो। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है और दोनों की निशानदेही पर चोरी की 1200 मीटर लंबी के तांबे की केबल भी बरामद की। दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह, 9 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा। लगातार बदल रहे मौसम के बीच दिल्ली में अब सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। आसमान साफ रहने से न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में भी कमी आ रही है। इसी क्रम में अब सोमवार को दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी। सोमवार को भी दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकल गया है। आज का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो इस सीजन का सबसे कम।
NIA की स्टडी से भेजा आमिर रशीद अली, 10 दिन पूछताछ, खुल सकते हैं बड़े राज। दिल्ली कार ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आरोपित आमिर राशिद अली को 10 दिन NIA की स्टडी से भेज दिया है। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे स्टडी में भेज दिया गया है। बता दें कि कल रविवार को NIA की टीम ने आतंकी उमर नबी के साथ आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि आमिर और उमर के मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी। वहीं आरोपी आमिर राशिद अली AI की पूछताछ में बड़े खुलासे कर सकता है। अब NIA की टीम 10 दिन तक उससे पूछताछ करेगी। NIA को टीम ने कश्मीर के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक ने ही आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची थी। दिल्ली में बस यात्रियों के लिए फोन चोरी करने वाले 3 छात्र गिरफ्तार, साइबर अपराधियों को बेचते थे मोबाइल। दक्षिणी जिले की AATS टीम ने हौज खास थाने में दर्ज FIR के तहत 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने बदरपुर थाना क्षेत्र के सक्रिय अपराधी है। ये भीड़ वाली बसों में घुसकर यात्रियों के मोबाइल चुराते और उन्हें मेवात में साइबर अपराध करने वाले गिरोह को बेचते थे। टीम ने आरोपितों के पास से चोरी के 18 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि जिले के सार्वजनिक परिवहन मार्गों पर चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए AATS को जांच का जिम्मा सौंपा गया। टीम को 16 नवंबर को सूचना दी कि कुछ संदिग्ध चोरी के मोबाइल फोन को ठिकाने लगाने के लिए मछली मार्केट रोड साकेत के पास आ रहे हैं। भारतीय कंपनियां बना रही जैमर प्रूफ ड्रोन भविष्य के युद्ध में जैमर वाले क्षेत्रों में भी कर सकेंगे जासूसी। व्यापार मेले के रक्षा मंडप में अन्य देशों की आधुनिक युद्ध शैली को देखते हुए भारतीय कंपनियां अत्याधुनिक ड्रोन तैयार करने में लगी है, जो युद्ध के दौरान जैमर लगे स्थानों पर भी बिना संपर्क टूटे जासूसी करने में सक्षम होगा। हथियारों में भी लगातार तकनीकी बदलाव जारी रहेगा और क्षेत्र में अपना योगदान देने वाली भारतीय कंपनियों के विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय सेना के पास आधुनिक युद्ध शैली से निपटने के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण तो मौजूद है, लेकिन बदलते युद्ध शैली के साथ हथियारों में भी लगातार तकनीकी बदलाव जारी है। दरअसल भविष्य के आधुनिक युद्ध परिवेश को देखते हुए भविष्य को अन्य देशों की तुलना में 2 कदम आगे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैन्य शक्ति में भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।